Hello, good morning, and very warm welcome to all of you, my dear student. आज हम टेंसेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा दिया है, पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा दिया है और फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ा दिया है। आज मैं यहाँ पर परफेक्ट की बात करूँगा, परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करूँगा और सिंपल प्रेजेंट की बात करूँगा। तो एक्चुअली जब हम टेंसेस को पढ़ते हैं तो सबसे प्रमुख चीज़ ये देखी जाती है उसमें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो है ही है। जैसे सबसे पहले कॉर्नर पर आपने देखा है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। तो टेंसेस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का तो एक अहम रोल होता ही होता है, साथ में इनके इंटरनल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा रोल होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द टेंसेस आर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेंसेस, because by the internal structure of the tenses we can identify what type of the tenses are, how can we convert these sentences or tenses into the other tenses और अदर sentences में कैसे इन्हें बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, because the subject and objects are already written on the very top of the this image. So this is for the example. I am taking one sentence: boys are playing. This is the present continuous. Past continuous is boys were playing and boy was playing, and boys will be playing. This will be the future. So this is very simple structure, and all I already taught you the same structure. After that, subject plus has had plus verb third form plus object. So this is boys have played the cricket. Boys had played the cricket. Boys will have played the cricket. This is the structure, and these are whatever I am speaking. These are the sentences we can use. For the example, I am taking I have learned English. So I had learned English. I will have learned English. इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। अब परफेक्ट की जो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें बनेगा जो काम लंबे समय से हो रहा है। जैसे रमेश सुबह से खाना बना रहा है, तो रमेश हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। या बना रहा था, तो रमेश वॉज कुकिंग, रमेश हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। जब कभी प्रोग्रेस बताते हैं हम किसी सेंटेंस की, मतलब जब कभी प्रेजेंट पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करते हैं, तब इस सेंटेंस का यूज़ होता है। अगला जो है इसमें विल हैव बीन, इसमें यूज़ होगा, तो इसमें यूज़ करेंगे हम बॉयज़ विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब सिंपल पे आ जाइए। सिंपल में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है और उसके साथ एस और ई एस यूज़ होता है, पर कंपलसरी इसमें यह है कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस और ई एस तभी आता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो ये यूज़ नहीं होता है। अब हम पास्ट में देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म आई प्लेड द क्रिकेट, ये सेंटेंस इसमें यूज़ हो सकता है। अगला विल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो आप सबको पता है, आई विल प्ले द क्रिकेट, आई विल गो टू द स्कूल, आई विल टीच यू इंग्लिश। So there are plenty of the example, my dear student, you can solve out and you can enrich your capabilities for writing skills and reading skill as well as grammar. So you need to work very hard for improving your English state, and you can do very ultimate things that you can make the practices on every day. So by the making the practices you can learn a lot of things, you can do a lot of examples, you can solve your sample papers and many more things. So keep learning. Thank you so much for joining me. अब आपको करना क्या है, कुछ एग्जांपल्स लिखिए। इसमें कुछ एग्जांपल्स बने हुए हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है इनके साथ में, क्योंकि मैंने बोला था तब कुछ एग्जांपल्स बोले थे,
तो इसी तरह आप भी कुछ एग्जांपल्स अपनी मर्जी से करके कंप्लीट इसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।